हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आ रहा है गंगा दशहरा 3 जून, मार्क कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है। और शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा कहते हैं। दोस्तों, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा जी का बर्थडे माना जाता है। तो गंगा जी का हैप्पी बर्थडे आने वाला है, मनाना है हम सबको। और स्कंद पुराण और वाल्मीकि रामायण के अनुसार आज ही के दिन महाराज भागीरथ के कठोर तप से प्रसन्न होकर के स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा माता आई थी। दोस्तों, गंगा पूजन उत्सव यानी गंगा दशहरा के दौरान स्नान, दान, ये सब चीज़ों का विशेष महत्व होता है। अगर आप गंगा जी में स्नान करेंगे, एक डुबकी भी इस दिन ले लेते हैं, तो माना जाता है कि बहुत बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस पर्व के लिए गंगा मंदिरों सहित अन्य मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। और 3 जून को गंगा दशहरा पर 10वीं तिथि का शुभ योग पड़ रहा है। दोस्तों, माँ गंगा की गोद में जा करके पवित्र नदी में डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। वैसे तो गंगा स्नान का अपना अलग ही महत्व है, लेकिन गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्ति पा जाता है। दोस्तों, अगर आपके पास गंगा जी नहीं है तो थोड़ा सा गंगा जल मार्केट से ले आइए। 2 ड्रॉप गंगा जल कम से कम अपने 1 बाल्टी पानी में मिक्स करके नहा लीजिए और देखिए कैसे सारे कष्ट, सारी निगेटिविटी आपकी बॉडी से, सारी असात्विकता, मतलब जितनी भी बुराइयां हैं आपके शरीर में, मन में, गंगा जल में ताकत होती है। सिर्फ तन साफ नहीं करता है, नॉर्मल पानी क्या करता है, हमारे तन को साफ करता है। गंगा जल से हमारा मन पवित्र होता है। तो दोस्तों, नहा लीजिए, गंगा स्नान कर लीजिए और देखिए कैसे आपकी आत्मा भी पवित्र हो जाती है। दोस्तों, गंगा नदी में स्नान करने से 10 पापों का हरण होकर के अंत में मुक्ति मिलती है। और इस दिन गंगा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गंगा दशहरा के दिन 10 का अंक शुभ माना जाता है, इसलिए 10 दीपक आपको जलाने चाहिए। आप चाहे तो एक दीपक में 10 रुई की बत्तियां भी जला सकते हैं दोस्तों। और 10 चीज़ों का दान करें अपने सामर्थ्य अनुसार। 10 चीज़ें किसी भी एक व्यक्ति को, अलग अलग व्यक्तियों को 10 चीज़ों का दान करें दोस्तों। 1 रुपये की चीज़ ले ले, एक चॉकलेट ही दान कर दे बच्चे को, लेकिन उस दिन दान ज़रूर करें। गंगा स्नान अगर करते हैं तो उस दिन गंगा का जल लोटे में ले करके घर लेके आना बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है उस दिन घर में लाया गया गंगा जल सारे वास्तु दोष को दूर करता है। उस जल को ला करके आपको अपनी पूजा स्थल में एक पतले लाल कपड़े से बांध के उसको ढक के रख देना होता है। दोस्तों, गंगा जल घर में रखना बहुत ही शुद्ध माना जाता है। इसको आप पूरब दिशा में ईशान कोण की ओर हो सके तो रखें, सबसे ज़्यादा है अच्छा होगा। ईशान कोण में ना भी रख सके तो आप पूरब या नॉर्थ की ओर रख सकते हैं। ईशान कोण किसको कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस को हम ईशान कोण कहते हैं। दोस्तों, गंगा जल को घर में ज़रूर छिड़कें और सभी वास्तु दोषों से उस दिन आपको मिलने वाला है छुटकारा। गंगा माता, शिव जी, ब्रह्मा जी, सूर्य देवता, भागीरथ तथा हिमालय की प्रतिमा अगर चाहें तो मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने की तरह एक छोटे से ट्रे में थोड़ी सी दूब रख करके आप उसको वहाँ रख सकते हैं। और उस पे दूध, बताशा, जल, रोली, नारियल, धूप, दीप आदि से पूजन करके दान करें दोस्तों। विशेष फल की प्राप्ति होती है। और गंगा स्नान तो करना ही दोस्तों, इसके बाद अन्न, वस्त्र आदि आप जो भी अपनी इच्छा अनुसार दान कर सकें, जप तप कर सकें, उपासना करें दोस्तों। हो सके तो उपवास करें, इससे 10 प्रकार के पापों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, इस दिन हाथ का पंखा अगर आप दान करेंगे तो आपको दोगुने फल की प्राप्ति होती है। मटके का दान दोस्तों, जेठ का महीना है, बहुत तेज़ गर्मी है, सबसे जेठों का महीना मैंने बताया है लास्ट वीडियो में। जेठ का महीना क्या दुर्गति करता है इंसान की। जेठ का महीना मतलब पसीना ही पसीना। दोस्तों, किसी भी गरीब को जो लाचार है, जिनका घर में खाना तक नहीं बनता है,
उनके घर में एक मटका जल रखा दीजिए और देखिए कैसा पुण्य मिलता है आपको। बहुत बहुत शुभ पर्व है दोस्तों, और इस दिन जो भी आप उपाय करते हैं, सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, तो दोस्तों गंगा स्नान, गंगा दशहरा वाले दिन आपके सारे पाप धुल जाते हैं। जिस स्थान में प्रयाग श्वेत काली नदियों गंगा और यमुना का संगम हुआ है, उस स्थान में यात्रा करने से स्वर्ग मिलता है, और जो धीर पुरुष इस स्थान में शरीर त्याग देता है, वे अमर पद को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 34 में महर्षि विश्वामित्र जी ने भगवान रामचंद्र जी को भगवती गंगा का वर्णन करते हुए कहा है, सर्वलोकनमस्कृता और स्वर्गदायिनी। जग जननी सीता ने भी वन यात्रा के समय श्री गंगा जी की पूजा करते हुए सकुशल वापस लौटने पर बड़े समारोह के साथ मन्नत मांगी थी। तो दोस्तों, गंगा दशहरा का दिन है। देवी गंगा उस दिन धरती पर आई थी। इस दिन माँ गंगा की गोद में जाकर पवित्र नदी में डुबकी लगा लीजिए और देखिए कैसे आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। क्या करना है उस दिन आपको, वो मैं बता देती हूँ। आप अगर चाहें तो गंगा जी है तो ठीक है, नहीं तो आप कोई भी पवित्र नदी या सरोवर पर सपरिवार स्नान हेतु जा सकते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ होगा। यदि संभव ना हो तो घर पर ही गंगा जल को सम्मुख रख कर के गंगा जी की पूजा आराधना करनी है। इस दिन जप, तप, दान, व्रत, उपवास और गंगा जी की पूजा करने से सभी पाप जड़ से कट जाते हैं, ऐसी मान्यता है। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 1.25 सेर अगर चूरमा बना करके साधुओं, फकीरों और ब्राह्मणों, गरीबों, जो भी नीडी पर्सन है, किसी अनाथ आश्रम में, किसी वृद्ध आश्रम में, दोस्तों मैं जो भी दान पुण्य बताती हूँ, जो लोग अब्रॉड रहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, गरीब नहीं मिलते हैं, साधु फकीर नहीं मिलते, ब्राह्मण नहीं मिलते हैं, तो ऑर्फनेजेस में जाके दे दिया करें, वृद्धाश्रम में दे दिया करें, और भी वहाँ जो NGOs होते हैं दोस्तों, वहाँ पता कर ले, आप वहाँ जाकर के दान पुण्य कर सकते हैं। दोस्तों, बड़ी मात्रा में अनाज को दान के रूप में आज के दिन दिया जाता है, और इसी दिन आम खाना भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और आम का दान भी विशेष रूप से माना जाता है। दोस्तों, दशहरा के दिन काशी के दशाश्वमेध घाट में 10 बार स्नान करके शिवलिंग का 10 संख्या के गंध, पुष्प, दीप, नैवेद्य और फल आदि से पूजन करके रात्रि को जागरण करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और इस दिन श्रद्धालु जन किसी भी वस्तु का दान करें तो ध्यान रखें कि 10 की संख्या में करें। जिस वस्तु से भी पूजन करें, ट्राई करें, भले एक वस्तु लें आप पूजा करने, लेकिन उसकी संख्या 10 करके करें। ऐसा करने से शुभ फलों में 10 गुना वृद्धि होती है। मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा में किए गए स्नान और दान से 7 जन्मों का पुण्य मिलता है। तो दोस्तों, बड़े से छोटे से मैंने उपाय बताए हैं आपको। जिन लोगों को शनि की 7.5 है, उनको धैया परेशान कर रखी है, वो लोग इस दिन गंगा जल में गंगा स्नान करेंगे। उस समय 1.25 सेर तिल या 1.25 पाव तिल अपनी श्रद्धा अनुसार, या 1.25 मुट्ठी तिल ले करके गंगा जी में जरूर बहा दें, और देखेंगे दोस्तों किस प्रकार आपके जीवन से सभी कष्ट से आप मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, गंगा दशहरा के दिन जो भी व्यक्ति पानी में गंगा जल मिलाकर गंगा मंत्र का 10 बार जप करते हुए स्नान करता है, वो कितना भी दरिद्र हो, असमर्थ हो, गंगा जी की पूजा करके पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, ये मेरी गारंटी है, अगला गंगा दशहरा के पहले आप इस प्रकार से ये मंत्र का पूजन करके आप स्नान करेंगे तो अगले गंगा दशहरा के पहले आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बहुत सुधर जाएगी। मंत्र बता देती हूँ आपको दोस्तों, बहुत ध्यान से करें। 108 बार आचमन करना है, हाथ में जल ले लें दोनों हाथ में, और 108 बार ये मंत्र को गंगा जी में खड़े होकर के स्नान करके, मंत्र हर बार एक मंत्र बोले,
अंजलि में जल ले लें, मंत्र बोले, फिर उसको गंगा जी में चढ़ा दें। फिर थोड़ा जल ले लें और हाथ में फिर अंजलि में भर के जल को फिर गंगा जी में चढ़ा दें। इस तरह से आपको 108 बार करना है दोस्तों, और आपके जीवन से सारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। आप खुद देखेंगे आपके जीवन में जितने क्लेश हैं, अगर किसी ने कोई टोना टोटका कुछ भी गलत आपके ऊपर करवाया हुआ होगा, आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी होगी, वो दूर हो जाने वाली है दोस्तों। सिर्फ ये मंत्र का आप जप कर लें। ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावै पावै स्वाहा। क्या बोलना है आपको? ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावै पावै स्वाहा। आप ऐसे भी घर में भी 10 बार इसको रीड करेंगे, आपको याद हो जाने वाला है दोस्तों। कर लीजिए ये उपाय, बहुत ही छोटा सा उपाय मैंने बताया है आपको, कर लीजिए। पुण्य की प्राप्ति माना जाता है कि 7 जन्मों का पुण्य मिलता है, तो कर लीजिए दोस्तों। 7 जन्म तो किसने देखे हैं, इस एक जन्म में हम पुण्य कमा ले, यही बहुत बड़ी बात है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें, और ये इन्फॉर्मेशन अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से, मम्मी पापा से, सबसे शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अपने बच्चों से शेयर करें ताकि आगे आने वाली जनरेशन भी हमारी गंगा मैया के महत्व को जान सके। बोलिए गंगे माता की जय दोस्तों। और किसी भी तरह के पर्सनल प्रॉब्लम हो, प्लीज़ मुझे आप वीडियो के नीचे भी लिख के पूछ सकते हैं, और या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी। गंगा दशहरा के अगले वीडियो में आपको बताने वाली हूँ ढेर सारे टोटके जो आप उस दिन कर सकते हैं गंगा दशहरा वाले दिन, और देखिए दोस्तों कैसे आपके जीवन में बम बम हो जाने वाले हैं। टेक केयर, लव यू ऑल, जय।